Hello friends, today we will discuss about shadows. When an opaque object is placed in the path of light, it obstructs the rays of light and a dark patch is formed behind it. This dark patch is called shadow. मतलब ये कि अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को किसी पाथ ऑफ लाइट मतलब कोई लाइट रेज है उसके बीच में अगर हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फिर उस ओपेक ऑब्जेक्ट का उसके पीछे एक डार्क पैच बनता है जिसको हम शैडो कहते हैं। मतलब ये कि अगर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रहा है उसके बीच में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका शैडो उसके पीछे बनेगा। तो ये कंफर्म है कि शैडो तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट ओपेक होगा। ओके, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम एक टॉर्च को ऑन करते हैं उसके बाद जो भी उसका लाइट रेज किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे उसके पीछे क्या होगा, उसका एक शैडो बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये नेसेसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ओपेक होना चाहिए ताकि उसका शैडो अच्छे से बने। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट कास्ट अ शैडो एज लाइट पासिस थ्रू देम। मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है इट मीन्स लाइट रेज पासिस थ्रू देम। जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट रेज क्या होता है, इजली पास कर जाता है। तो जब लाइट रेज इजली पास कर जाएगा तो फिर इंसिडेंट होने के बाद उसका शैडो नहीं बन पाएगा। तो फिर जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उससे शैडो नहीं बनता। ओके, नाउ अनदर, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कास्ट अ फेंट hazy shadow as part of the light can passes through it. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या कि लाइट रेज हल्का हल्का पास होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा लाइट रे पास कर जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर लाइट रे बिल्कुल नहीं पास करेगा तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। अगर लाइट रेज थोड़ा थोड़ा पास करता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रांसलूसेंट होगा। तो इसका मतलब ये कि लाइट रे अगर इजीली पूरा पूरा पास नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका एक फेंट शैडो बनेगा अगर वो ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट होने का मतलब ये कि लाइट रे पूरा पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पास कर रहा है तो जो शैडो होगा वो हल्का सा बनेगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडो। शैडो अगर बन रहा है, कोई लाइट रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसका शैडो उसके पीछे बनता है। तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट होगा, शैडोज आर ऑलवेज फॉर्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब शैडो हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होगा। अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा तभी शैडो बनेगा, अदरवाइज ओपेक ऑब्जेक्ट रख करके भी शैडो नहीं बन सकता जब तक कि उसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट ना हो। ओके, और ये जो शैडो होगा हमेशा अपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट, जिधर से लाइट सोर्स है उसके अपोजिट यानी बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट हमेशा बनेगा। नेक्स्ट, शैडो इज नॉर्मली ऑफ द शेप ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म इट। मतलब ये जो शैडो होगा वो क्या होगा, वैसा ही बनेगा, उसी शेप का बनेगा जिस शेप का वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर हम किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करें या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल फॉर्म में है मतलब स्फेयर के फॉर्म में है या फिर किसी अलग शेप का है, तो जिस भी शेप का ऑब्जेक्ट होगा उसका जो शैडो होगा उसी शेप में बनेगा। ओके, एंड थर्ड, द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड साइज ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट। जो शैडो बनेगा उसका साइज या उसका जो पोजीशन है जिसको हम नेचर कह रहे हैं, उसका नेचर डिपेंड करता है
पोजीशन एंड साइज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, या फिर उसके अलावा सोर्स ऑफ लाइट कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है, उसका शेप और साइज इसके अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल शैडो विल बी फॉर्म ओनली इन द केस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं होगा तब तक उसका शैडो कास्ट नहीं होगा। नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन, लाइट सोर्स होना चाहिए ताकि लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट हो ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसके पीछे इमेज बनेगा। दूसरा ये कि अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसा इमेज बनता है, कैसा शैडो बनता है, तो जो शैडो होता है वो हमेशा बिहाइंड द अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट सोर्स है, जिधर से टॉर्च अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑन कर रहे हैं तो टॉर्च के अपोजिट डायरेक्शन में, एक तरफ ऑब्जेक्ट के एक तरफ टॉर्च होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, वो शैडो होगा। दूसरा ये कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा उसी शेप में शैडो बनेगा। बाकी साइज और जो उसका साइज और लेंथ की बात करें वो डिपेंड करता है कि हमारा लाइट सोर्स कितनी डिस्टेंस पे है या किस पोजीशन पे है। ओके, थैंक यू सो मच।